तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई वो आप सभी का दिन अच्छा रहा। क्या हुआ मार्केट में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट हुआ था, क्या हुआ था मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था, डाउन साइड का मूवमेंट किया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट किया, फिर अप साइड, फिर डाउन। अब बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें पैसे नहीं बनते बनते पर सही जगह से एंट्री करोगे तो ही बनेंगे। मैंने सुबह में एक सेटअप शेयर किया था जिसमें ऐसे गया था, और मैं बता के गया था कि उसमें अगर एक्सेलेरेट हुआ तो मैं रिकवरी ट्रेड भी बताऊंगा। रिकवरी ट्रेड क्या बताई थी मैंने कि 23, कल अगर कल का आंसर अगर आपने फॉलो किया होगा तो मैंने सपोर्ट बताया 23.9। तो मैंने बोला था कि 23.790 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई, उसका लो ब्रेक होते एक आपको पुट में स्कैल्पिंग मिलेगी। स्कैल्पिंग छोड़ा, बड़ा क्रैश ही आ गया। और ये देखो, ये पूरा मूव कैप्चर हुआ है। क्यों? क्योंकि पुट में धागे थे, और उस धागे से अगर आपने सेटअप मारा है तो बढ़िया सेटअप बनाऊंगा आपको। अगेन मान लो आपने उसमें मिस कर दी, यहाँ से सपोर्ट किया, कॉल वाला धागे पे था, धागे से वो उड़ गया, अगेन पुट वाला धागे पे आया, और फिर अगेन ब्लास्ट। ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन था। अगर आपने प्रॉफिट किया बहुत अच्छी बात है। मैंने पर्सनली सुबह में जैसे रेट हुआ उसके बाद ट्रेड ही नहीं किया। मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। उसका रीजन है कि मुझे इतना, कल ही मैंने बता दिया था, आज मैं लाइव भी नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए। तो मैं अभी वीकेंड पे भी थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ, कुछ चार्ट वार्ट नहीं देखने वाला ज्यादा, और कुछ इतना फॉलो अप नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर कुछ वीडियो वैसे स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे हमारी सीरीज चालू है तो कोशिश करूंगा, अगर हो सके मैं बना दूंगा। पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट वीक डाल दूंगा, या वीक डेज पे कभी भी डाल दूंगा। ठीक है, सीधा मंडे को मिलूंगा अब मैं आपको। अब क्लोजिंग आई है निफ्टी के 23,660 के आसपास। क्या करना है, देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट टाइट गैप अप खुलता है तो 23,710 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। 23,800 का पहला टारगेट हो जाएगा, और 23,890 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आके विको बना के धागे रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ से एक साइड अप बनेगा 23,800 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर वाला टारगेट भी देखने को मिल जाएगा रिटेस्ट पे। अब एक व्यू मैं आपको शेयर करूं तो देखो, मैंने जैसा कहा था कि ये जो बाइंग है इसको ये मत समझना कि मार्केट अब अपसाइड हो सकता है, मार्केट थोड़ा और अपसाइड या फिर गिरे, लेकिन गैप फिलिंग तो होंगी ही होंगी। जिस दिन गैप फिल हुआ मैं उस दिन आपको एक बढ़िया सेटअप दूंगा, उस सेटअप पे आपको काम करना है। ठीक है, वो बात की बात है। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, अगर मार्केट फ्राइडे गैप डाउन खुलता है तो 23,600 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका लो मार्क करना है, जैसे लो ब्रेक होगा। 23,540 का पहला टारगेट है, और 23,460 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में टेस्ट वेट करना, कैंडल आगे पे आके ऊपर से वीक बना के रिएक्शन लेंगी, बड़े डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। अब जैसे मैंने इस वीक का थोड़ा सा प्रोडिक्शन किया है, इस वीक मैंने एक एनालिसिस दिया था, वो एनालिसिस प्रॉपर वर्क किया। क्या किया था मैंने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, मार्केट गैप फिलिंग के लिए आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अब एक और मैं आपको देता हूँ एनालिसिस। पहले हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक नेक्स्ट वीक का कह सकते हैं एनालिसिस, एक प्रेडिक्शन देता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो, मार्केट ने अभी तक ये गैप फिल किया नहीं है, ये 100-150 पॉइंट का गैप बाकी है, उसमें फीलिंग नहीं। मार्केट ने किया डाउन साइड का फॉल किया, या ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, इस लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड फॉल कर गया। अब होगा ये कि ये डाउन साइड में अपसाइड अगेन गया है। अब बहुत लोग यहाँ क्या सोचेंगे, यहाँ पे सेल करके क्या सोचेंगे कि अब वो उनका टारगेट क्या रहेगा, गैप फिल का टारगेट रहेगा। तो हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए अगेन एक अपसाइड का मूव दे, इनका एसएल ले, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट आए। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। पर अगर मार्केट डायरेक्ट फॉल कर जाता है तो इस लो के नीचे, जो प्रीवियस स्विंग का लो है, इस लो के नीचे क्या करेगा मार्केट, गैप फिल करेगा। अब इसके दो दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट तुरंत गैप फिल करने के बाद अपसाइड का मूव देता है। एक सिनेरियो होता है फेक ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट क्या करेगा, गैप फिल करने के बाद और नीचे जाएगा, और बहुत सारे सेलर्स इसके अंदर क्या करेंगे, बहुत रिटेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठ जाएंगे। उनको क्या लगेगा, मार्केट अब यहाँ से क्रैश कर जाएगा। पर मार्केट ये गैप फिल करने के नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगा, थोड़ा सा सस्टेन करके फटक से अपसाइड का मूव देगा। सारे जितने भी यहाँ पे फंसे थे सेलर्स, उन सबका ऐसे हंट करके मार्केट एक बढ़िया वाला अपसाइड का मूव देगा। और ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो मैं आप लोगों को एक बढ़िया सेटअप शेयर करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए, ऑप्शन के लिए। वो मैं आपको तभी शेयर करूंगा जब हमारा गैप फिल। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम लोग चलते थोड़ा सा निफ्टी के प्रीमियम भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 23,650 के कॉल में, क्लोजिंग 161 पे आई है। अपसाइड की पहले बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट का गैप अप खुलता है तो आपको क्लोजिंग चाहिए 190 के ऊपर। जैसे ही 190 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करें, हाई ब्रेक होगा। 240 का पहला टारगेट है, 290 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में लेने के लिए
मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रेटिस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देंगी तो आपका अगेन सेटअप बन जाएगा। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 2 धागे दिख रहे हैं मुझे। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलते हैं प्रीमियम 130 के आसपास आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा। पहला सेटअप यहाँ से बनेगा 190 के टारगेट के लिए, और इसका ब्रेकडाउन जो होता है फिर अपने बेस पे प्रीमियम आ जाएगा 110। यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 130 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190 के टारगेट के लिए। तो 2 जगह से आपके सेटअप बनेंगे, नीचे की साइड और अप साइड में ब्रेकआउट में सेटअप बनेगा। ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा आपका कॉल में, तो नजर रखना इस पे भी। ब्रेकआउट पे अच्छा सा सेटअप बन सकता है। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 23,650 के पुट में, क्लोजिंग 153.5। पहले अप साइड की बात करूंगा, उसके बाद मैं डाउन साइड की बात। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 180 के ऊपर, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से रखूंगा। 230 का पहला टारगेट है, 270 का दूसरा टारगेट है। 2 टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप अप में रेटिस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देंगे, यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका। अब देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको कल भी बोला, 3 दिन से मैं एनालिसिस में एक चीज बोल रहा हूँ कि पुट में फर्स्ट प्रायोरिटी देना। उसका रीजन क्या है? पहला, दूसरा नीचे जा रहा था, दूसरा मार्केट सेल ऑन द राइज है। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेल ऑन द राइज है, क्यों? क्योंकि हम गैप फिलिंग का वेट कर रहे हैं। प्लस मार्केट में पुट में जो है, पुट के प्रीमियम में सपोर्ट नीचे ज्यादा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी कोशिश करना कि पुट में ही दो। और आज भी वो चीज हुई है, ये दिख रही होंगी आप लोगों को, ये दिख रही होंगी आप लोग, ठीक है। तो ये जो चीज है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कब कॉल में ध्यान देना है, कब पुट में ध्यान देना है, कब दोनों में ध्यान देना है, ठीक है। अगर डाउन साइड की बात करूं, मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलते हैं प्रीमियम 120 के आसपास आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देंगे, तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 180 के टारगेट के लिए। हो सकता है ये वाला धागा टूट जाए, बड़ी कैंडल आए और इसको ब्रेक करते हुए सीधा नीचे आए, नीचे वाले धागे में 90 के आसपास आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देगा, जैसे आज दिया था। तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 120 के टारगेट के लिए, उसके ऊपर 190 के टारगेट के लिए। 0 लेवल आपका बेस होगा जो कि है 60 का। यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में कोई भी प्रीमियम आते हुए दिखा और दिख रहा है कि कैंडल विक बना के इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है धागे को, बढ़िया सेटअप बनेगा। छोटा सा रिस्क ले सकते हो 90 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 120 के टारगेट के लिए। ध्यान रखना कि एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मान लो यहाँ तक आता है तो हो सकता है कॉल वाला तो ब्रेकआउट कर जाए और भाग जाए ऊपर की साइड, ट्रेंड आपका बुलिश हो, तो उसमें बना लेना पैसा। ऐसा नहीं मैं लाइव आऊंगा, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, पर अगर मान लो तब मेरे लाइव होने में थोड़ा सा लेट हो जाता है मंडे के दिन, मैं मान लो 10 बजे आता हूँ, तो उसके पहले 1 घंटे में जो भी सेटअप बनेगा उस पर काम नजर जरूर रखना है, जो भी ट्रेंड रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। बाकी अब ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। दोस्तों मैं चुका सेंसेक्स के इंडेक्स में क्लोजिंग 75 290 के आसपास आई। कैसे काम करना है, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खोलता है तो 75 570 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से ब्रेक होगा। पहला टारगेट हो जाएगा 75 750 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 75 960 का। 2 टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके विक बना के रिस्पेक्ट देंगे, तो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप बन सकता है। देखो अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 75 90 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है इसको लो मार्क करना, इसे लो ब्रेक होगा। आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 74 840 का और दूसरा है 74 460। 2 टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखो बड़ा गैप डाउन हो गया ना, तो हमेशा रिटेस्ट का वेट करना। बहुत टॉप पे होते हैं पुट के प्रीमियम, तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करो, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। तो ये हो गया इंडेक्स की बात। और हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के 75 800 के कॉल में, क्लोजिंग 475 है। पहले डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, बेस का धागा 350 का 340 का, यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका मॉर्निंग में 540 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 660 के टारगेट के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ आपका सेटअप बन सकता है अगर प्रीमियम आपको बेस पे मिले। ये डाउन साइड का एक ही धागा, बेस का धागा ये टूटा तो फिर कुछ नहीं होगा, नीचे कोई सपोर्ट नहीं, आपको पुट में ही ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मैं अपसाइड की बात करूँ, मार्केट फ्लैट है गैप अप खुलता है 540 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से ब्रेकूंगा। 660 का पहला टारगेट हो जाएगा और 780 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। 2 टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं, बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। देखो मैं क्यों बोलता हूँ रिटेस्ट का वेट करने के लिए, अगर आप ये वाली कैंडल देखो, आप ये मॉर्निंग वाली कैंडल 959, देखो जो लोग टॉप पे होंगे उनका क्या हक होगा, ना ही यहाँ के लोग बचेंगे यहाँ की, या नहीं यहाँ के लोग, किसी कैंडल बनेगी, ठीक है। तो उनको निकालने के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया, फिर अगेन डाउन साइड है, फिर अगेन अपसाइड, तो ऐसा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में टॉप पे प्रीमियम जो हो उसको अवॉइड ही करो,
बॉटम वाले प्रीमियम पे ध्यान रखो। गैप अप होता है तो पुट वाले प्रीमियम पे ध्यान रखो, गैप डाउन होता है तो कॉल वाले प्रीमियम पे ध्यान रखो। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। ये हो गई कॉल की बात, हम लोग चलते पुट की। दोस्तों मैं चुका सेंसेक्स के 74,700 के पुट में, क्लोजिंग 460 में। पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, 530 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होता है। 660 का पहला टारगेट है, 770 का दूसरा टारगेट है। इसके ऊपर एक और शायद था टारगेट जो कि है 890 का। 3 टारगेट अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं, बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना। ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा ब्रेकआउट में। डाउन साइड की बात करूं, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन सॉरी गैप अप खुलता है और प्रीमियम आता है 380 के आसपास। यहाँ आएगा, विकअप बनाएगा नीचे से, दाएं को रिस्पेक्ट मिलती है तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा 530 के टारगेट के लिए, इसके ऊपर 660 का टारगेट। अब मैं मान लेता हूँ कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है इस धागे का ब्रेकडाउन, तो कहाँ सेटअप, तो फिर आपको बनेगा 310 से, जो इसका बेस है। यहाँ पे आएगा, विक बनाएगा, धागे को रिस्पेक्ट देगा, यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका 380 का टारगेट के लिए पहला, और दूसरा 530। और मुझे तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट दे देता है तो ये वाला जो धागा है 380 वाला ब्रेक करके सीधा 530 तक पहुंच जाएंगे, जैसे आज गया था। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, तो इस पे नजर रखना। बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है बेस से। धागे लगाना सीखना है, प्रायर एक्शन सीखना है। इस वीकेंड जरा प्रायर एक्शन सीखो, आप लोग ज्वाइन करो फिट एनियम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे प्रायर एक्शन से रिलेटेड। वो जाके सीखोगे वीकेंड पे पूरा, फिर नेक्स्ट वीक से बैक टेस्टिंग स्टार्ट करो, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और खुद से ट्रेड करोगे, खुद से सीख के लर्निंग से ट्रेड करोगे, तो आप और ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको मंडे गेम्स वो मैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।